हेलो नमस्कार। तो आज हम बताएंगे आपको कि कॉपी हिंदी में परीक्षा की कॉपी जो है वो कैसे लिखें। ठीक है, परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें। कॉपी जिसे उत्तर पुस्तिका भी बोलते हैं। मतलब कॉपी कैसे लिखें का इसका अर्थ ये है कि इसमें जो उत्तर होते हैं उन्हें कैसे लिखना है। तो एक फॉर्मेट याद रखना है। मान लीजिए ये हमारी लाइन वाली एक नया पेज निकालते हैं। मान लीजिए हमारी ऐसी लाइन वाली कॉपी आती है, ऐसी लाइन वाली, ठीक है, लाइन वाली कॉपी आती है। और उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें एक तरफ एक हाशिया दिया रहता है। उसमें एक हाशिया इस तरीके का दिया रहता है, मतलब या बना भी सकते हैं, ऐसी लाइन आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हाशिया दिया रहेगा ये वाला, या आप खींच सकते हैं अपने से लाइन। एक तो ऐसी लाइन दी रहेगी, या खींच लीजिए ये वाली लाइन। ठीक है, ये इसमें साफ लाइन आती नहीं है क्योंकि ये मतलब इतना अनुभव नहीं है इस पे लिखने का मुझे। पेन अभी गिर भी गई, पता नहीं कैसे। हाँ, तो एक तो हाशिया दिया रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आप ऊपर डालेंगे, ब्लैक पेन यूज करेंगे ऊपर। मतलब एक वैसे बता रहा हूँ, वैसे तो फिर सब चल जाता है, लेकिन आइडियल जो लोग चाहते हैं कि मेरा एक भी नंबर माइनर मिस्टेक में भी ना घटे, तो सबसे पहले ऊपर डालेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। पहले मान लीजिए OT आई हैं, तो ऐसे करके ब्लैक पेन से ही इधर साइड 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे। या फिर एक दूसरा तरीका अपनाइए, ये वाला भी मत अपनाना, ये भी हटा दो, ये भी ऐसे करके काट दे रहे हैं। इससे भी एक अच्छा तरीका वो है, इस साइड कुछ नहीं करना है अपने को, हाशिए के इस साइड कुछ नहीं करना है। लाइन खिंची हुई आएगी बाय डिफ़ॉल्ट, आप नहीं खींचना है इसको। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इस साइड इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको आप ऐसे बड़े पूरे गोले में बंद कर दोगे। ठीक है, अब मान लीजिएगा अब आप यूज करोगे ग्रीन पेन। कौन सी? ब्लू पेन। मान लीजिए पहले का उत्तर है खा भक्तिन, ऐसे करके। दूसरे का है गा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब पूरा ऑप्शन भी लिखना है और उत्तर भी लिखना है। ठीक है, ये वाला बड़े गोले में बंद होना चाहिए, ये वाला हाफ कोष्टक में, ऐसे करके ये लिख दिया। अब मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, उसमें ये नहीं है, ये मतलब ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे करके लिख दोगे, ऐसे बड़ा गोला, और डायरेक्ट आंसर लिख दोगे रिक्त स्थान अगर है तो। ठीक है, ऐसे ही। अब इसके बाद मान लीजिए अब हमारे सामने क्या आता है। मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिखना है हमको। अब लिखना है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। चाहें तो 6 को ऐसे करके ऐसे बंद भी कर सकते हैं। अब 6 का उत्तर लिखना है, तो यहाँ पे उत्तर अलग से नहीं डालना है। एक तो लाइन है, इस लाइन खिंची हुई आएगी, मान लीजिए हमको अलग से नहीं खींचनी है। फिर लाइन के इस तरफ से लिखना शुरू करना है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सटा के भी नहीं, थोड़ा सा दूर से। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, जैसे कालिदास के बारे में है कि कालिदास को अवधूत क्यों कहा गया। कालिदास को उत्तर लिख देंगे। ठीक है ना, अवधूत कहा गया क्योंकि एक अवधूत ही मेघदूत जैसी सरस रचना कर सकता है। अब राइटिंग पर मत जाइए, मेरी राइटिंग इसमें अच्छी नहीं आ रही, तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो गए। अब तीसरा क्या तरीका आ सकता है। अब हो सकता है हमारे सामने क्या आ जाए, हो सकता है कि हमारे सामने क्या आ जाए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो मान लीजिए वो आई है प्रश्न क्रमांक 15 पे आई है मान लीजिए, तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर लिखोगे। अब जो गद्यांश है, मान लीजिए अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, ऐसे करके है, तो पहले तो उसको ऐसे करके लिख दोगे, अंधेरी। अब ये ब्लैक पेन से लिखना है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं यूज नहीं कर पा रहा, ये ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, ये बैकग्राउंड ये वाला है,
तो ये ब्लैक पेन से लिखना है ये, और ये भी ब्लैक पेन से लिखना है, ये भी ठीक है। चुपचाप 3 अक्षर 3 शब्द शुरू के डॉट 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 लास्ट के 3 शब्द ऐसे करके जो भी होंगे 3 शब्द लास्ट के 3 शब्द, ये ऐसे करके डैश लगा देंगे, ठीक है, डंडा लगा देंगे, सॉरी पूर्ण विराम। अब यहाँ पे संदर्भ, अब ब्लैक पेन का यूज कर ही ले रहे हैं लोग, ब्लैक पेन, ये ब्लैक में ही लिखा है, ये ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ एक हेडिंग डालोगे संदर्भ, फिर डालोगे प्रसंग, व्याख्या, विशेष। इनमें नंबर नहीं देने के, नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 व्याख्या, ऐसे ही करना है डायरेक्ट, ऐसे करके डाल के इनमें जो है, अब ये वाला जो मैटर है वो ब्लू पेन से लिख दोगे, पूरा मैटर, ठीक है। ये भी ब्लू पेन से लिख दोगे, ऐसे ये ब्लू पेन से लिख दोगे। ये ब्लू पेन से कैसे लिखना है, पॉइंट्स बना के लिखना है, इन पॉइंट्स, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ये ध्यान रखना कि जो व्याख्या है ये एक पेज में बननी चाहिए, तो छोटे कितने भी करो, कुछ भी करना पड़े, इनको एक पेज से ज़्यादा नहीं होना है, नहीं तो फिर मतलब थोड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसका, एक पेज में बननी है ये, ठीक है। अब ये व्याख्या हो गई। इसके बाद हमारे सामने क्या आते हैं, अपठित गद्यांश आ सकते हैं, अपठित गद्यांश। मान लीजिए वो आया है प्रश्न क्रमांक 19 पर, 19 का उत्तर, अब वो भी ब्लैक पेन से ही डालोगे, ये जो है ब्लैक पेन से ही डालोगे, यहाँ पर ब्लैक पेन यूज करोगे, ठीक है। मान लो ये ब्लैक है, ठीक है। अब इसमें उत्तर लिखोगे तो उत्तर डाल के अलग से कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही लिख दोगे। पहले तो वो अपडेट गद्यांश लिखोगे, मान लो आ रही हिमालय से पुकार 2022 में आया था, आ रही हिमालय वीरों का कैसा हो बसंत, कैसा हो बसंत, ठीक है। ये लिख दिया इतना। अब उसमें प्रश्न है, तो अब प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, 2 का उत्तर ऐसे नहीं लिखोगे, अब उसमें ब्लू पेन नहीं, पहले ब्लैक पेन से लिखोगे उत्तर क्रमांक आई या का जो भी हो, उसको कोष्टक में बंद करके ऐसे करके अब ब्लू पेन से उसका उत्तर लिख दोगे, ठीक है। तो ये तुम इस तरीके से कर दोगे। अब निबंध है, अब तुम्हारे सामने अगर एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन या जिसको क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, पत्र में अब पत्र का उत्तर ही बता रहे हैं, तो जैसे सैल्यूटेशन होता है, कुछ लोग सेवा में लिखते हैं, एक और शब्द है सेवा में से, उससे भी अच्छा प्रति लिख सकते हो, प्रति। अब यहाँ कॉमा लगाना, यहाँ से लिखना श्रीमान प्राचार्य के लिए या जिसके भी लिए हो, श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। अब इतना लंबा नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना, हमारे में जा रहा है, जाने दो, ऐसे करके ये फॉर्मेट अपनाना। यहाँ पर भवदीय या फिर प्रार्थी, यही फॉर्मेट अपनाना है आपको, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट अपनाना है, एक लाइन में सब नहीं चलना है, ये इस लाइन में, ये चीज़ें इस लाइन में, और दिनांक यहाँ दिनांक, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट अपनाना है। अब आता है निबंध, तो निबंध में क्या करोगे, निबंध में क्या करना है, 2 तरीके हैं, एक तो रूपरेखा और शीर्षक बना के लिख सकते हो। शीर्षक माने उपशीर्षक जिनको बोलते हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग। और एक होता है बिना हेडिंग का, विदाउट तो बिना हेडिंग का निबंध भी चलता है और हेडिंग वाला भी चलता है, जैसा भी करना चाहो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो
निबंध लिखना आता ही नहीं है, तो फिर हेडिंग के साथ निबंध लिखना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको पारंगत हो निबंध में, अच्छे से आते हैं, बहुत सारे निबंध लिख रखे हैं, तो फिर बिना हेडिंग वाला लिखना, क्योंकि हेडिंग वाले में एकदम देख लेता है तो थोड़ा नंबर उसमें ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स के लिए जो है हेडिंग वाले प्रेफर की जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे ये वाले निबंध चलते हैं। क्या होंगे, अभी इतना ही अभी के लिए, अगले सेशन में मिलेंगे तो फिर कुछ नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।